इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में ना जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत से कम ही लोग को पता है, और शायद बहुत से राज ऐसे भी हो सकते हैं जिसे अभी तक खोजा ही ना गया हो, जिनके बारे में अभी तक हमें पता ही ना हो। आज मैं आपको हमारे ब्रह्मांड के ऐसे ही 2 रहस्यमय मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप कुछ वक्त के लिए शॉक्ड जरूर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी डायमंड प्लैनेट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज आपको पता चल जाएगा। डायमंड प्लैनेट एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सतह पूरा का पूरा हीरे से भरा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस ग्रह पर इतना डायमंड आया तो आया कहाँ से? क्या राज हो सकता है जिस वजह से इस ग्रह को इतना मिस्टीरियस रहस्यमय माना जाता है? तो चलिए जानते हैं डायमंड प्लैनेट के बारे में। यह तो आप सभी को पता होगा कि हमारे इस धरती का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इस धरती से कई प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ग्रह है जिसके सामने तो कोहिनूर की कोई कीमत नहीं। इस प्लैनेट को 2004 में खोजा गया था रेडियल वेलोसिटी नामक मेथड द्वारा, जिसका नाम 55 कैनक्री ई, जिसे जेन्सन नाम से भी जाना जाता है। यह प्लैनेट एक एक्सो प्लैनेट है। एक एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो हमारे सूर्य को छोड़कर किसी और तारे की परिक्रमा करता है। हमारे इस सोलर सिस्टम से काफ़ी दूर एक और सोलर सिस्टम को खोजा गया जिसका नाम दिया गया 55 कैनक्री, और यह प्लैनेट 55 कैनक्री ई उस सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। 55 कैनक्री ई जिस तारे का चक्कर लगाता है उसका नाम 55 कैनक्री ए है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 2000 सेल्सियस से भी ज़्यादा है, क्योंकि यह प्लैनेट अपने तारे के बहुत करीब है। इस प्लैनेट को अपने तारे का एक चक्कर लगाने में करीब 18 घंटा का समय लगता है। मतलब सिर्फ 18 घंटे में ही यह प्लैनेट अपना एक साल पूरा कर लेता है। इस प्लैनेट में अधिक मात्रा में कार्बन होने की वजह से अक्टूबर 2012 में यह कहा गया था कि 55 कैनक्री ई एक कार्बन प्लैनेट हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने अधिक मात्रा में कार्बन इतने टेम्परेचर में होने की वजह से इस प्लैनेट की सतह पूरा का पूरा हीरे से बन चुका है, क्योंकि 2000 सेल्सियस टेम्परेचर कार्बन को हीरे में बदलने के लिए काफ़ी है। इस प्लैनेट की डायमीटर हमारे धरती के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, और इस प्लैनेट का मास हमारे धरती के मुकाबले 8.63 गुना ज़्यादा है। इसलिए इस प्लैनेट को सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लैनेट में पाया जाने वाला कार्बन बहुत घना होता है, जो कि बाद में हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा हीरे से भरा है। तो आप सोचिए कितना हीरा होगा। आपको बता दें कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर कोई प्रकाश की गति से भी इस ग्रह की तरफ आगे बढ़े तब भी उसे 40 साल लग जाएंगे, पर उतनी रफ्तार में जाना भी संभव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में। हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पृथ्वी की तरह जीवन पनप नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बारिश पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर कांच की वर्षा होती है। इस ग्रह का नाम HD 189773b है। बारिश तो सभी पसंद करते हैं, खासकर पानी में भीगना, लेकिन अगर बारिश पानी की वजह कांच की हो तो? HD 189773b एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कांच की बारिश होती है। यह ग्रह एक एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट मतलब एक्सो प्लैनेट है, जो हमारे सौरमंडल से 63 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक्सो प्लैनेट के बारे में मैंने बताया है। HD 189773b ग्रह को अक्टूबर 2005 में डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रांसिस्ट मेथड से खोजा गया था। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के जुपिटर से लगभग 13.5% ज़्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह पूरे ब्रह्मांड में सबसे खराब मौसम वाली ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह के बाहरी तापमान लगभग 3000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यह ग्रह HD 189773b लगभग 152.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सिर्फ 2 दिन और 2 घंटे में ही अपने तारे का एक चक्कर लगा लेता है, जिसके कारण यह ग्रह पर 5400 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं बहती है, जो आवाज़ से भी 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से होती है। HD 189773b को दूर से देखने में एक नीला ग्रह जैसा लगता है। इसके पीछे का कारण है कि इस ग्रह पर भारी मात्रा में पाया जाने वाला सिलिकॉन पार्टिकल्स। इस ग्रह के तापमान 3000 सेल्सियस है, जिसके वजह से इस ग्रह के ऊपरी भाग बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसके कारण वातावरण में मौजूद सिलिकॉन पार्टिकल्स कांच के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्रह पर 5400 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं बहती है, और यह सिलिकॉन पार्टिकल्स जो कांच के टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं
वे इन हवाओं के साथ मिलकर पूरे ग्रह पर बारिश के रूप में बहती रहती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि HD 189773b पर कांच की बारिश होती है।